नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, किसान आंदोलन को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। अब दिल्ली का सिंघू बॉर्डर भी खाली होता नजर आ रहा है। किसान अपने घरों को पलायन कर रहे हैं और किसान संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, चूंकि लगातार किसान संगठन के नेता, फिर चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ुनी हो या फिर राकेश टिकैत हो, लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही लगातार उनकी तरफ से कोशिश यही है कि बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली के बॉर्डर्स पर इकट्ठा किया जाए। लेकिन अब देश का किसान ये समझ चुका है कि दरअसल ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। यही वजह है कि दिल्ली हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, खाली होता नजर आ रहा है। जो सिंघू बॉर्डर कुछ समय पहले तक किसानों से खचाखच भरा नजर आता था, ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहती थी, लेकिन अब तमाम चीजें वहां से नदारद नजर आ रही हैं। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ किसान संगठन के नेता और उनके कार्यकर्ता। जी हां, किसानों की मौजूदगी बेहद कम है। जाहिर है जो असली किसान है वो अपने घरों को वापस लौट गया है। उसे भी ये मालूम हो चुका है कि दरअसल किसान संगठन के जो नेता हैं वो यहाँ किसानों को बैठाकर अपना जो कारोबार है उनका बखूबी तरीके से चल रहा है। वो अपनी खेती बाड़ी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किसानों को जो उन्होंने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठाया हुआ है, उनकी किस तरीके से यहाँ जो खेती है वो बर्बाद हो रही है, तमाम चीजें उनकी ठप पड़ी हैं, ये पूरी चीजें किसान समझ चुका है और यही वजह है कि वो अब अपने घरों को लौट रहा है। हालांकि तमाम किसान संगठन के नेता यही दावा कर रहे हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद है, लेकिन अगर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक का रुख किया जाए और असल तस्वीर वहां देखी जाए तो वो टेंट जो खचाखच किसानों से भरे नजर आते थे, जो किसान प्रदर्शनकारियों से भरे नजर आते थे, वो अब खाली हो चुके हैं। वो सिंघू बॉर्डर जहां पर लगातार भाषणों की गूंज सुनाई देती थी, तमाम किसान संगठन के बड़े नेता वहां पहुंचते थे, तमाम बड़े लोग वहां पहुंचकर उन किसान आंदोलनकारियों को साधने की कोशिश करते थे, वहां से अब वो शोर भी गुम हो चुका है। जाहिर है जो किसान है वो घर को लौट चुका है और अब जो मौजूदा किसान संगठन है, जो बचे हैं, करीब 30 के करीब किसान संगठन अभी भी सिंघू बॉर्डर पर उनके नेता वहां बैठे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, तो सिर्फ वही रह गए हैं। यही वजह है कि किसान आंदोलन को बड़ा झटका लग रहा है। पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली, किस तरीके से तमाम टेंट से लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गायब नजर आए, और अब सिंघू बॉर्डर की भी तस्वीर वही नजर आ रही है। अगर सिंघू बॉर्डर की ताजा तस्वीर की बात की जाए तो वहां कुछ ही किसान मौजूद हैं, तमाम टेंट लगभग खाली हो चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गायब नजर आ रही हैं और तमाम आंदोलनकारी, तमाम जो भाषणों की गूंज वहां सुनाई देती थी, वहां अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से लगभग खाली हो चुकी हैं। वो किसान आंदोलनकारी जो सड़कों पर डटे हुए थे, ब्लॉक कर रखा था सड़कों को, वहां से अब वो गायब नजर आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई, उसके बाद किसान ये समझ चुके हैं कि अब जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी लोगों से लेकर ये किसान संगठन के नेता अपनी रोटियां सेकने लग गए हैं, तो वो किसान समझ चुका है और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तमाम ये पार्टी लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। तस्वीर अगर महापंचायत की ही देख ली जाए तो महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो अलग महापंचायत कर रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस पार्टी को अपना मंच दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो पंजाब से किसान संगठन के नेता आते हैं वो अपनी अलग महापंचायत कर रहे हैं। तो तस्वीर पूरी तरीके से किसान आंदोलन की बदल चुकी है। तमाम विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा लगातार इसमें लग रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बल्कि किसान संगठन के नेता, खासतौर पर राकेश टिकैत के द्वारा। और यही वजह है कि किसान आंदोलन को अब एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है। जाहिर है नए नए हथकंडे अपनाए गए हैं इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए।
दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से किसान वापस अपने घरों को लौट रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जिस तरीके से दिल्ली हिंसा हुई है, देश की राजधानी में उपद्रव अराजकता फैलाई गई है, तिरंगे का अपमान हुआ है, तो वो असल किसान जो है वो सहन नहीं करेगा। यही वजह है कि उन्होंने घरों को लौटने का फैसला किया। लेकिन राकेश टिकैत की ड्रामेबाजी वहां भी नजर आई। गाजीपुर बॉर्डर पर भाषण के दौरान उनके आंसुओं ने ऐसा चमत्कार किया कि पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान वापस गाजीपुर बॉर्डर पर लौटने लगे। लेकिन अब वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी जिस तरीके से अब तमाम विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर है आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। ऐसे में अपनी चुनावी रणनीति ये तैयार कर रहे हैं और किसान सिर्फ और सिर्फ वहां बैठकर अपना जो घाटा है खेती का वो करा रहा है, क्योंकि खेती लगभग ठप पड़ी है। लेकिन वहीं राकेश टिकैत के अगर गांव का रुख कर लिया जाए तो वहां देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उनका कारोबार फल फूल रहा है, किस तरीके से उनकी खेती भी पूरी तरीके से वहां काम हो रहा है। यही वजह है कि अब जो किसान है वो ये समझ चुका है। यही वजह है कि टिकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तक अब पूरी तरीके से खाली होते नजर आ रहे हैं। और किसान आंदोलन को जो झटका लगा है उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि दरअसल किसान संगठन के नेताओं में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात कर ली जाए तो उसमें कई किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन उन तमाम किसान संगठन के नेताओं में फूट पड़ती नजर आ रही है। कुछ किसान संगठनों ने इस किसान आंदोलन से ही अपने आप को अलग कर लिया है, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा में लगातार तमाम बयान ऐसे आ रहे हैं जिसको लेकर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तमाम जो बयानबाजी है इनकी वो एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को निशाना बनाते हैं नजर आते हैं। राकेश टिकैत को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी का हाल ही में बयान आया था, जिस पर राकेश टिकैत ने यह कहा था कि वो 2 अक्टूबर तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राकेश टिकैत का यह हास्यास्पद बयान है और ये राकेश टिकैत का अपना बयान है, संयुक्त किसान मोर्चा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिस किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई और ज्यादातर किसान संगठन के नेता पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और शुरुआत ही इस किसान आंदोलन की लगातार पंजाब के किसान संगठन के नेताओं ने की, लेकिन अपनी रोटियां सेकने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, पश्चिमी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। लेकिन अब जो है इस किसान आंदोलन में 2 फाड़ हो चुकी है। एक तबका पंजाब का है तो दूसरा पश्चिमी यूपी के किसान हैं। तो लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से हो रही है और जिस तरीके से महापंचायतों का अलग अलग आयोजन दोनों ही राज्य के नेताओं के द्वारा, किसान संगठन के नेताओं के द्वारा हो रहा है, उससे भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2 फूट अब हो चुकी है। पंजाब के जो किसान संगठन के नेता हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल राकेश टिकैत का जो वर्चस्व इस किसान आंदोलन की आड़ में बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। वहीं राकेश टिकैत इस कोशिश में है कि अपने आप को एक नेता के तौर पर खड़ा किया जाए। तो यही वजह है कि अब इस किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार उनके जो तमाम नेता हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या बलबीर सिंह हो या फिर दर्शनपाल सिंह हो, ये तमाम किसान नेता राकेश टिकैत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। तो एकजुटता का संदेश जो किसान संगठन के नेता अब तक इस किसान आंदोलन को लेकर देते आए हैं, अब वो एकजुटता का संदेश कहीं खो चुका है और अब खुद को, अपने आप को बतौर नेता साबित करने की होड़ लगातार इन किसान संगठन के नेताओं में लगी हुई है। यही वजह है कि अब किसान आंदोलन लगातार फीका पड़ता जा रहा है और इनकी राजनीति चमकाने का काम ये लगातार कर रहे हैं। राकेश टिकैत लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत के बढ़ते वर्चस्व को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है और यही वजह है कि वो हमलावर अब राकेश टिकैत पर हो रहे हैं कि दरअसल शुरुआत किसान आंदोलन की किसानों के हक के लिए हुई थी, लेकिन अब किस तरीके से वो राजनीतिक आंदोलन बन चुका है और उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार राकेश टिकैत हैं, क्योंकि उन्होंने ही राजनीतिक पार्टियों को ये किसानों का मंच सौंपा है। तो ऐसे में अब सवाल उन पर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरी राजनीतिक खेल के बीच सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर खाली होता नजर आ रहा है और किसान आंदोलन को भी एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। किसान संगठन के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये रद्द नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन तस्वीर
अब जो सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि दरअसल ये पूरा जो आंदोलन है सिर्फ किसान संगठन के कुछ चुनिंदा नेताओं का हो सकता है, लेकिन किसानों का ये आंदोलन अब पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है और किसान अपने घरों को वापस पलायन कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।